क्या मुंबई आए बगैर भी आप फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हैं? क्या किसी भी एज में आप बॉलीवुड में, टीवी सीरियल में, फिल्मों में काम कर सकते हैं? क्या अपने पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाते हुए भी आप फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं? कैसे, यही बताऊंगा आज के फिल्मी फंडे में। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे। भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। कई बार हमें लगता है कि हम मुंबई नहीं जा सकते तो हम फिल्म इंडस्ट्री को कभी ज्वाइन ही नहीं कर पाएंगे। हम शादीशुदा हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, तो हम बॉलीवुड को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने इन बातों को गलत साबित किया है। आज के इंटरव्यू में मेरे साथ हैं स्वास्तिका चक्रवर्ती, जो भोपाल शहर से हैं। मेरी बहुत पुरानी दोस्त हैं, बहुत सारा काम हम लोगों ने साथ में किया है और आज भी वो भोपाल में रहते हुए ही फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। तो मिलवाता हूं आपको स्वास्तिका चक्रवर्ती जी से। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। थैंक यू जॉइन फिल्म्स, थैंक यू वीरेंद्र। और इतना सुंदर एक मौका देने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। स्वास्तिका, आप कभी मुंबई आए नहीं, लेकिन अपने शहर में रहते हुए आपने इतना सारे काम कर लिए। लेकिन ये शुरुआत कैसे हुई, कैसे होता चला गया? छोटे छोटे रोल, जरूरी नहीं है कि आप पहले दिन से आपको मेन रोल ही मिल जाए या बहुत कुछ हो। छोटे छोटी चीजों को करते हुए, सीखते हुए, तो इस तरह करते हुए मैंने अपने आप को ग्रो किया। एंड उसके बाद 91 में जब मैंने ग्रेजुएशन किया और करने के बाद मेरी शादी तय हो रही थी, बातचीत चल रही है, मैंने पापा से बोला था, पापा कहीं भी शादी कर देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखोगे, मतलब हमारी जॉइंट फैमिली थी, बड़े पापा देखेंगे, ताई जी देखेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम, मुझे पता है वो अच्छा घर होगा। लेकिन उनको बता देना कि हर दुर्गा पूजा में मैं भोपाल से मतलब इलाहाबाद आऊंगी और थिएटर करूंगी। अगर वो इस बात को तैयार है तो ही मैं शादी करूंगी, नहीं तो नहीं। स्वास्तिका जी, आपने अपने शहर में रह के ही बहुत सारे काम किए। मुझे अच्छी तरह से याद है जब छोटे छोटे मौके बनने शुरू हुए थे, जब मैंने भी काम करना शुरू किया भोपाल में, तो आप भी वहाँ पर ग्रो कर रही थी और हर अपॉर्चुनिटी को कैश कर रहे थे। लेकिन एक रीजनल चैनल पे, मतलब ईटीवी पे आपका एक शो आया जिसने धमाल मचा दिया, उसके बारे में बताइए। ये शो जो है वो बंगला में तो मतलब रोल ऑन, उसका उसकी प्रसिद्धि है उस शो का, रोजगेरे गिन्नी के नाम से ईटीवी बांग्ला में आता था। उसके बाद उन लोगों ने उसको हिंदी में करने का प्लान बनाया। तो 4 स्टेट के लिए हिंदी, मतलब मध्य प्रदेश, ईटीवी मध्य प्रदेश, ईटीवी बिहार, ईटीवी उत्तर प्रदेश और ईटीवी राजस्थान, 4 स्टेट में उन लोगों ने हिंदी में शुरू किया। एंड उस समय उन लोग आए थे, कलकत्ता से पूरी टीम आई। बहुत पहले की बात, मैं तब 2000 की बात कर रही हूँ, क्योंकि उस समय मैं आनंद महेंद्रू जी के साथ एक सीरियल पे काम कर रही थी भोपाल में। वंश एक सीरियल था और उसी सीरियल में ही मुझे वहां के कैमरामैन के असिस्टेंट थे जिन्होंने मुझे देखा। शायद उनका एक लिंक था कैलकाटा में, उसके थ्रू उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। मैंने ऑडिशन दिया, मेरा हुआ और वो करीब 12-14 साल मैंने उसके 1500 के ऊपर एपिसोड्स। स्वास्तिका जी, आपकी जर्नी बहुत ही अच्छी है। इससे लोगों को बहुत कुछ प्रेरणा मिलेगी, सीखने को मिलेगा कि हम लोग हमेशा सोचते हैं कि यार अगर फिल्म इंडस्ट्री में जाना है तो मुंबई जाना पड़ेगा, और ये कभी हो नहीं पाता, इसलिए हम अपने सपनों को छोड़ देते हैं। लेकिन आपने भोपाल शहर में रहते हुए सीरियल किए, फिल्म्स की, क्या क्या काम किए, प्लीज बताइएगा। अगर आपने सीखने के बाद, समझने के बाद आप अपने आप को निकालती हैं, बाहर करती हैं, अच्छे काम का हमेशा रिवॉर्ड होता है। मुझे एक काम को देख के दूसरा काम, ये देख के तीसरा काम मिला। मुझे जा जा के करने की जरूरत नहीं पड़ी। आप एक काम ईमानदारी से, ऑनेस्टी से, सही लोगों के साथ करोगे तो ऑटोमेटिक आपको दूसरे काम मिलेंगे। मैं आप ही का एग्जाम्पल लेती हूँ। आपके साथ जब मैंने पहला सीरियल किया दूरदर्शन के लिए, एक किया, फिर दूसरा किया, एंड उसके बाद मुझे याद है जब फोन आया 2003 की बात है शायद, कि हम फिल्म कर रहे हैं, वाइफ है तो लाइफ है, एंड उसमें इतना सुंदर कैरेक्टर था वो रानी दीदी का। मतलब मेरे काम को देख के ही मेरा दूसरा काम मिला था, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मैंने जो भोपाल में आने के बाद प्रोजेक्ट किए, उसमें सबसे पहला फिल्म का अगर प्रोजेक्ट देखूं तो मुझे इस्माइल साहब के साथ ये किया मैंने, इन कस्टडी।
उसके बाद मैंने जय मेहता और उनके साथ मैंने तरकीब करी, नाना पाटेकर और तब्बू के साथ। फिर वाइफ है तो लाइफ है करी। उसके बाद मैंने छत्तीसगढ़ी मूवीज करी, जिसमें मुझे बेस्ट कैरेक्टर एक्टर का रोल वो मिला अवार्ड। प्लस वो फिल्म 100 डेज और फिर 25 वीक्स कंप्लीट किया उस फिल्म ने। फिर मैंने बांग्ला फिल्म करी मिथुन चक्रवर्ती जी के साथ। और उसके बाद मैंने हाल की मेरी जो फिल्में हैं, मैंने बाला करी आयुष्मान खुराना, फिर मैंने स्त्री करी। बस इस तरह से मेरा एक ही वो था कि मेरा परिवार सफर नहीं होना चाहिए। मेरी 2 बेटियां हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे सास ससुर, सबके साथ रहकर उनको पूरा वक्त देकर जॉब करती हूँ मैं, अपने 9 से 5 की नौकरी को मेंटेन करके मैं अपने शर्तों पे काम करती हूँ कि मैं जरूर करूंगी, ईमानदारी से करूंगी, लेकिन मेरा वक्त ये है, अगर आपको सूट करता है तो मैं। राइट। आप आज भी काम कर रहे हैं और बहुत तैयारी के बाद आपने काम करना शुरू किया। आपको क्या लगता है स्वास्तिका जी कि तैयारी कितनी जरूरी है एक एक्टर के लिए? आजकल के जो यंग जनरेशन में भोपाल में भी देख रही हूँ, क्योंकि ये समय ना भोपाल बहुत एक लकी पोजीशन, मैं ये पैंडेमिक की बात नहीं कर रही हूँ, ये जो अभी परिस्थिति है बिल्कुल ही अलग है। बहुत काम अच्छे अच्छे थिएटर मतलब फिल्में यहाँ से बन के जा रही हैं। तो यंग जनरेशन के साथ क्या है, वो थिएटर को ना सीढ़ी के हिसाब से यूज कर रहा है। बस किसी तरह अपना बायोडाटा में लिख दे कि ये यहाँ पर इतने थिएटर किया, इतना किया, इस डायरेक्टर के साथ किया, ये सीखा क्या, उसमें से जाना क्या, आपने अपने आप को तैयार कैसे किया, वो नहीं। ना भाषा पे काम करते हैं, ना बॉडी लैंग्वेज पे काम करते हैं। फिल्म के साथ क्या है कि अगर कोई ऑडिशन आप देने गए, आप जितनी भी मतलब जीरो फिगर हो या बहुत खूबसूरत हो, या अगर उस पर्टिकुलर कैरेक्टर में आपका फिजिक सूट नहीं करेगा तो कोई फायदा नहीं। आपको अगर एक माँ के लिए ऑडिशन देना है तो आपको वो माँ का चेहरा, डायरेक्टर का एक कैनवस होता है हमेशा, वो सोच के आता है कि हम इस तरह के किरदार इस फिल्म के लिए लेंगे, तो वो उसी तरह, उनकी सोच ही वही होती है, वो उस तरह के लोगों का ही ऑडिशंस को अप्रूव करते हैं, शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो लेकिन आपको ऑडिशन तक अगर पहुंचना है तो तैयारी करके पहुंचना पड़ता है। इनर तैयारी, फिजिकल तैयारी, आपके डायलॉग के साथ साथ आईज, हाथ, कान, नाक, आपके पूरे शरीर में वो वाइब्रेशन आने चाहिए अभिनय के समय, ताकि आप कैमरे में एक डायलॉग बोलो, अपना प्रोफाइल दे दो। जिनको पहचानना होता है ना, जो पारखी नजर होते हैं ना, वो ऑडिशन में प्रोफाइल देख के सिलेक्ट कर लेते हैं, आप डायलॉग बोलने की जरूरत ही नहीं। तो क्योंकि मैं हमेशा जॉइंट फिल्म में भी यही कोशिश करता हूँ स्वास्तिका जी कि लोग अपने शहर में ही तैयारी करना शुरू कर दें। अगर वो थिएटर कर सकते हैं तो वहाँ से सीखना शुरू करें, करना शुरू करें। आजकल तो जॉइंट फिल्म्स की ऑनलाइन क्लासेस बड़ी पॉपुलर हैं और सबके लिए अवेलेबल भी हैं। जो भी है, मैं तैयारी को बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ। तो स्वास्तिका जी, जो आजकल मौके बहुत अच्छे अच्छे बढ़ गए हैं जब से डिजिटल मीडिया होने लगा है, जैसे पहले क्या होता था, कैरेक्टर एक्टर वही होते थे, जो पुलिस वाला बन रहा है वो पुलिस वाला ही बनते रहते थे, लेकिन आजकल नए नए फेसेस को लेकर एक्सेप्टेंस बढ़ा है। हर शहर में जब भी शूटिंग जा रही है तो वहाँ के कलाकारों को मौका मिल रहा है। जैसे भोपाल में जब भी शूटिंग होती है तो भोपाल के बहुत सारे कलाकार आज मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं, आप भी काम कर रही हैं, सब काम करें। ये जो मौके बढ़े हैं और नए फेसेस को लेकर जो एक्सेप्टेंस बढ़ा है, उसको आप कैसे देखते हो? ये जॉइंट फिल्म्स की एक बहुत मतलब रेवोल्यूशनरी स्टेप आप ये समझ लो है कि आप घर बैठे इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो टेक्निकली अपने आप को आप सीख पाओगे, आप बाकी चीजें आप लोकली थिएटर करके अपने आप को ग्रो कर पाओगे, ऑनलाइन क्लासेस लो आप। फिल्म देखो, थिएटर और फिल्म के अभिनय में ना बहुत फर्क होता है। आप थिएटर में जिस तरह एक वाइड अभिनय करते हो, आपका आपकी स्पीच एकदम लास्ट ऑडियंस जो बैठी है उसको सुनानी होती है, एकॉस्टिक के हिसाब से माइक यूज नहीं होता, इन सबको करते हो। फिल्म और टेलीविजन में ऐसा नहीं है, वहां आपके इस जगह पर माइक होता है, नहीं तो एक बूम आपके सर के ऊपर होता है, ठीक है, नहीं तो आपकी डबिंग हो जाएगी। इसीलिए सॉफ्ट को सॉफ्ट, विस्परिंग को विस्परिंग, चीख को कंट्रोल्ड, ये सारी चीजें आपको सिखाने के लिए इस तरह जॉइंट फिल्म ने जो शुरू किया है, ये ऑनलाइन क्लासेस बहुत बहुत मदद करेगी।
तो ये तो मतलब आज का जनरेशन बहुत लकी है इस मामले में कि ये क्लासेस जरूर करनी चाहिए। बॉम्बे जाके अथाह सागर में हाथ पैर मारना, हाँ, और मतलब पहले जमाने में ये था कि भैया बम्बई जा रहे हो ना, 3 से 6 महीने की रसद पॉकेट में डाल के फिर जाओ, नहीं तो पता चला रोटी के लाले पड़ गए, फिर आप 6 महीने बाद फोन कर रहे हो पापा पैसे भेजो। नहीं, अपने को इतना तैयार करके जाओ कि कम से कम वहां लड़ने के लिए, वहां अपनी मतलब लोगों तक पहुंचने के लिए उतनी तैयारी करके जाओ कि आपकी दाल रोटी कम से कम चलती रहे। फिर आपको अच्छा ऑडिशन मिले तो आपको मौका मिल जाए। आपका अगर काम है, तैयारी है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और इस समय तो मतलब क्या बोलना चाहिए कि डिजिटल होने की वजह से वेब सीरीज, फिल्में, बड़ी बड़ी बैनर की फिल्में आजकल ओटीटी पे रिलीज हो रही हैं, आप ये सोचो। राइट। थिएटर, ऑनलाइन डिजिटल थिएटर, सीरियल्स, रीजनल थिएटर, पूरा इक्वली चल रहा है। वो सारी चीजें, भोजपुरी बोलो, आप अगर अलग कोई भाषा के हो वो बोल। बहुत लोगों को ये भी एक मतलब मुझे लगता है एक मानसिकता बनी हुई है कि अगर हम एक बार रीजनल में काम कर लेंगे तो मुझे हिंदी फिल्मों में या बड़ी बैनर की फिल्मों में काम नहीं। बड़े बड़े लोग, आपको अपने को प्रूव करना है, सही जगह पर काम करना है, सही जगह सही लोगों के बीच में काम करना है, तो तभी आप कर पाओगे। स्वास्तिका जी, एक्टिंग तो आपको पसंद ही है जैसा आपने बताया, और इतनी पसंद है कि आपने शादी में भी शर्त ये रखी थी कि भाई मुझे एक्टिंग करने दी जाएगी तभी मैं शादी करूंगी। तो आज जब आपके परिवार वाले आपको एक्ट करते हुए देखते हैं, आपका अखबारों में नाम छपता है और इतने पॉपुलर हो आप, तो उनको कैसा प्राउड फील होता है? मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ को मेरे बारे में पता था कि मैं थिएटर करती हूँ, थिएटर, तो उनसे ये चर्चाएं मेरी चलती रहती थी। और दुर्गा पूजा में जब पहली बार हमारे टीटी नगर कालीबाड़ी भोपाल में वहां से ऑफर आया, एक बड़े मतलब पापा जी के फ्रेंड थे मेरे ससुर के, उन्होंने बोला आपकी बहू नाटक करती है तो हम ये करना चाहते। तो बाबा ने बोला अच्छा मैं बताता हूँ। फिर माँ से बात की, माँ ने बोला ठीक है दुर्गा पूजा का मामला है, करने दो। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा लेट देम डिसाइड। पहले से आप जाके ना पति के कान भरो और बोल दो और ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी ड्यूटीज करती जाओ, ठीक है। और मैंने फिर शाम की रिहर्सल शुरू करी, फिर वो प्ले हुआ। प्ले होने के बाद जब सब लोगों ने अच्छा बोला तो मेरी मदर इन लॉ वाज वेरी हैप्पी। मेरी बहू माँ, वो मुझे नाम से नहीं बहू माँ बुलाती। स्वास्तिका जी, एक और बात आपसे समझना चाहूँगा अपनी ऑडियंस के लिए कि जब छोटे शहरों से, बाहर के शहरों से लोग आते हैं, खासतौर से फीमेल एक्टर, तो उनको एक डर लगता है कि जो इंडस्ट्री है ये बहुत ही डार्क साइड है, इसका बहुत एक्सप्लॉइटेशन होगा, उनके परिवार वाले भी डरते हैं। लेकिन आज आप इतने सालों से काम कर रहे हो, बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ आप काम कर चुके हो, आप क्या कहोगे इस बारे में? देखिए बहुत सारी चीजें सुनने में आती है। मैं चूंकि इनके बीच से गुजरती हूँ, मैं उस समय भी गुजरी हूँ जब मेरी उम्र कम हुआ करती थी। कुछ तो मैं पहले भी बोली हूँ कि आप अपनी तैयारी अपने प्रॉपर कनेक्शन के साथ जाओ मुंबई, पहली बात। दूसरी बात, आजकल इतने अच्छे अच्छे जॉइंट फिल्म की ही बात कर लो, इन सब को के साथ प्रॉपर ट्रेनिंग लेके किसी के थ्रू जाओ ताकि आपको कुछ सवाल भी हो आपके मन में तो ये जवाब दे सके, आपके सपोर्ट में कोई खड़ा रहे। और आप किसी परिचित के थ्रू जाओ, रैंडमली आप पहुंच गए तो फिर आपको बरगलाने वाले बहकाने वाले ढेर हैं। नॉट इन फिल्म इंडस्ट्री, मैं कहती हूँ हर जगह, हर क्षेत्र में, ठीक है। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री और टेलीविजन इंडस्ट्री में ग्लैमर बहुत है, एकदम से फेम मिलता है, पैसा है, ठीक है। तो लोग एकदम से वो हो जाते हैं कि नहीं नहीं शायद यहाँ मुझे अच्छा काम मिल जाएगा, या फिर बहुत सारी चीजों पे बच्चे गलत ढंग से एक्सेप्ट करने लगते हैं। मुझे लगता है कि अपने आप को इतना तैयार रखो, अपने आत्मविश्वास को इतना प्रॉपर रखो और भर के रखो कि किसी की भी हिम्मत ना हो आपको किसी तरह बुरे जगह पर या कोई गलत राह बताने की, गलत रास्ता दिखाने की, ठीक है। मुंबई एक महानगर है, मुंबई में
हर दिन हजारों बच्चे जा रहे हैं काम के लिए, ठीक है। और सबको जाते ही यशराज फिल्म में काम नहीं मिल जाता, बहुत किस्मत वालों का ही होता है अच्छे लोगों के साथ काम करना। लेकिन आप किसी के सपोर्ट से जाओ। अगर आप एक मुंबई में आपका कोई सपोर्ट है, कोई परिचित है जिसके थ्रू आप कम से कम ऑडिशंस अरेंज करवा सको, उसके लिए मैं सही एक जो चीज है उसका यही बताना चाहूंगी कि आप किसी के थ्रू जाओ। जाके रैंडम हाथ पांव मारने का अब समय नहीं है, क्योंकि पैसे आपको बहुत अलग तरीके से भी मिल जाएंगे वहां पे, लेकिन फिर वहां से निकल के आना मुश्किल है। फिर आपको अपने आप को स्थापित करना मुश्किल है। तो अपने आप को आप उस पोजीशन पे लेकर जाओ, अपने एक्टिंग से, अपने पोजीशन से अपने आप को प्रूव करो, और उसके बाद आप अपनी शर्तों पे काम। मैं भी बस इन्हीं चीज़ों में बिलीव करता हूँ। आपने शुरू से मुझे भी देखा ही है स्वास्तिका जी कि मैं लोकल काम करता था, लोकल चैनल्स के लिए काम करता था, और उसी वजह से यहाँ पर सक्सेस मिल पाई। तो मैंने हमेशा यही देखा और सबको यही बोलूँगा कि यहाँ पर सफलता आपको उतनी ही मिलती है जितनी आपकी तैयारी होती है, जितनी आपकी अप्रोच होती है। तो थैंक यू स्वास्तिका जी सारी चीज़ें शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और सभी बच्चों को बोलती हूँ, पहले इतना सारा दो, फिर इतने की उम्मीद करो। तो आपने देखा मिले स्वास्तिका चक्रवर्ती से, जो कि एक थिएटर एक्टर हैं, फिल्म एक्टर हैं, टीवी एक्टर हैं, बहुत कमाल का काम कर रही है, और सबसे बड़ी बात अपने शहर भोपाल में रहते हुए काम कर रही है। तो बहुत जल्दी ऐसा कुछ मौका मिले, जैसे कि हमने जब पहले फिल्म की थी वाइफ है तो लाइफ है, और आपने बहुत शानदार काम किया था, ऐसा ही जल्दी से मौका बनाएंगे कि फिर से हम लोग साथ में काम करें। ये वीडियो खास तौर से उन लोगों के लिए था, उन शादीशुदा आर्टिस्ट के लिए था जो ये सोचते हैं कि अगर वो मैरिड हैं या एज हो चुकी है या वो अपने शहर में रहते हैं तो उनको काम नहीं मिलेगा। आप इस वीडियो से सीख सकते हैं कि ये सब गलत है। आप अगर काम करना चाहते हैं तो काम ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन ऑडिशंस शुरू हो गए। ऑनलाइन ऑडिशंस पर मैंने पूरी सीरीज़ बनाई है, मैं थंबनेल शेयर कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर रहा हूँ। आप इन वीडियोस को देखिए, सीखिए कि सेल्फ इंट्रो कैसे दिया जाता है। अगर आप चाहते हो कि आपके शहर में ही आप तैयारी बहुत अच्छे से करो, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उस पर कॉल कर सकते हैं, और ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू जुड़कर आप सीख सकते हैं अपने घर में रहते हुए। और उससे आपका मुंबई में रहने का जो एक बहुत बड़ा खर्चा होता है, जो कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता, वो भी बहुत आसानी से एक्टिंग को बहुत अच्छे से सीख सकता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? स्वास्तिका चक्रवर्ती की कौन सी बात आपको अच्छी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो लोग मुंबई नहीं आ सकते उनको मोटिवेशन मिले कि वो अपने शहर से भी काम कर सकते हैं। अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे कभी भी मिस ना होने पाए। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।